वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दुबई जैसी स्काई डाइविंग का मजा अब इंदौर में। इंदौर के लोग भी दुबई जैसी स्काई डाइविंग का मजा अब इंदौर में ले सकेंगे। इसके लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले कुछ महीनों से देश की पर्यटन नक्शे में प्रदेश को अलग पहचान दिलाने के लिए पर्यटन विभाग एडवेंचर टूरिज्म पर भी काम कर रहा है। मार्च में भोपाल और उज्जैन में इस तरह के इवेंट करवाए भी जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब बड़े स्तर पर इसे करवाने की तैयारी है। संभवतः इसकी शुरुआत इंदौर शहर से हो सकती है। एबी रोड मार्केट रात में भी खुलेगा। बीआरटीएस पर नाइट में भी दौड़ेंगी बसें। इंदौर का एबी रोड मार्केट जल्द ही 24 घंटे खुला रह सकेगा। एबी रोड बीआरटीएस पर प्रथम चरण में 24 घंटे मार्केट खुला रखने पर विचार किया गया है। इसके सभी शॉपिंग मॉल्स, कोचिंग्स, हॉस्टल्स, पंप, रेस्टोरेंट, फूड जोन अधिकतर इसी इलाके में है। सबसे ज्यादा फायदा आईटी कंपनी से जुड़े लोगों और स्टूडेंट्स के साथ रात में घूमने के शौकीन लोगों को होगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि एबी रोड पर जो शराब दुकानें और शराब परोसने वाले बार, होटल, पब्स है वे अभी पहले की तरह समय पर ही बंद होंगे। उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। पुलिस भर्ती में आरक्षित वर्ग के आवेदकों की पसंद के आधार पर हो पद स्थापना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस आवेदकों को उनकी पसंद यानी प्रथम वरीयता के आधार पर पदस्थापना का लाभ दिया जाए। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने गृह विभाग और डीजीपी को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के आधार पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विधि अनुसार निर्णय लिया जाए। इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी गई है। 9वीं से 12वीं तिमाही परीक्षा पर महत्वपूर्ण अपडेट, देना होगा परीक्षा शुल्क। एमपी बोर्ड 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। अब उन्हें तिमाही परीक्षा के लिए भी परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड ने पत्र जारी किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखते हुए छात्रों से तिमाही परीक्षा से पूर्व परीक्षा शुल्क जमा करने के आदेश दिए गए हैं। छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 2 लाख तक की स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश के हजारों दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्र छात्राएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने चलेगा अभियान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना और उनके चेहरों पर मुस्कान लाना मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसके फायदे भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी स्ट्रीट वेंडर परियोजना है जो आत्मनिर्भर राज्य की अवधारणा का प्रतीक है, जो लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और उनके जीवन को खुशहाल बनाती है। चौहान आज मुख्यमंत्री की बात पथ विक्रेताओं के साथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सरकार की नई तैयारी, योजनाओं में युवा बनेंगे भागीदार। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इसके तहत राज्य के हितग्राही मूलक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं की सहायता ली जाएगी। इसके लिए युवाओं को विशेष रूप से भागीदार बनाया जाएगा। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय युवाओं को एमपी डिजिटल यूथ कैंपेन के तहत पंजीयन कर योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। 31 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब आप भी बन सकते हैं रियल हीरो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे सम्मानित। मध्य प्रदेश में आप भी रियल हीरो बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको महिला अपराध को रोकने में भूमिका निभाना पड़ेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे रियल हीरो को सम्मानित करते हैं। सामाजिक जनक्रांति के लिए स्टेट वुमेन सिक्योरिटी ब्रांच ने असली हीरो योजना शुरू की है। पुलिस को इस योजना के पॉजिटिव परिणाम भी मिल रहे हैं। ग्वालियर में तैयार हो रही भगवान श्री राम की 111 फीट ऊंची प्रतिमा। जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर श्री राम टेकरी पर 150 फीट ऊंची पहाड़ी पर भगवान श्री राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित होना है। इसके लिए पहुंच मार्ग का काम चल रहा है तो रिटर्निंग वॉल का कार्य पूरा हो चुका है। मूर्ति स्थापित करने, बेस निर्माण का काम भी अंतिम चरण में है। उक्त ड्रीम प्रोजेक्ट का पंचायत मंत्री ने न्यास के सदस्यों के साथ जायजा लिया।
1000 एकड़ में लगी धान और सिंघाड़ा की फसल पर ड्रोन से यूरिया का छिड़काव। अमृत वर्षा परियोजना अंतर्गत आज पाटन तहसील के ग्राम भोरदा में करीब 1000 एकड़ में लगी धान और सिंघाड़ा की फसल पर ड्रोन से नैनो तरल यूरिया का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर विधायक अजय विश्नोई, कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कृषि, उद्यानिकी और कृषि से संबद्ध विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मानदेय में वृद्धि की घोषणा। 16,500 रुपए तक बढ़ेगा वेतन, सितंबर में मिलेगा बीमा का लाभ। 8 महीने बाद हुई कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि सहित उन्हें बीमा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को पास किया गया है। इसके अलावा आउटसोर्स सफाई कर्मी भर्ती करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। दरअसल मेरठ निगम कार्यकारिणी की अहम बैठक में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों का बजट 5 से बढ़कर किया 12 लाख। अग्निवीर योजना के तहत प्रदेश में होने वाली सेना भर्ती रैलियों का बजट 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। पहले सेना भर्ती रैलियों का बजट 5 लाख निर्धारित था, अब इसे 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बजट के अलावा अगर भर्ती रैली में अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी तो अन्य विभागों से सहयोग भी लिया जा सकता है। भर्ती रैली के बड़े बजट से व्यवस्थाओं पर भी फर्क दिखेगा। रोजगार संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिए गए हैं। मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार उन्हें भी देगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार पर विचार कर रही है। नए लाभार्थियों के लिए इसे मामूली प्रीमियम पर पेश करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2018 में इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। ग्वालियर चंबल में भाजपा ओबीसी व एससी वर्ग को साधने में लगी। मध्य प्रदेश की सियासत के बड़े केंद्र ग्वालियर चंबल अंचल में जातिगत राजनीति के सामने सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। अंचल की राजनीति में बसपा की शून्य की स्थिति में पहुंचने के बाद भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस ओबीसी व एससी वर्ग पर है। यही वजह है कि भाजपा ने पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान गोहद के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को सौंपी। हाल ही में पार्टी ने ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को भाजपा पिछड़ा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ग्वालियर में 24 करोड़ का भुगतान अटका। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट थीम रोड परियोजना से संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में बिजली कंपनी ने 77 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार कर डक्ट बनाने और सड़क निर्माण की सहमति दी थी, लेकिन 24 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने के कारण अब ठेकेदार कंपनी L&T ने भी काम की रफ्तार धीमी कर दी है। हालांकि इसके पीछे काम के लिए जगह न मिलने का कारण बताया जा रहा है। शिवराज सरकार की नई पहल, आंगनवाड़ी केंद्र में अब होंगे इस तरह के आयोजन। आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर बच्चों के साथ मिष्ठान वितरण और भोजन ग्रहण करने का कार्य नागरिक बंधु कर सकते हैं, यानी वे वहां जन्मदिन मना सकते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा भी प्रयास किए जाएं। बैठक में एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री की पहल पर आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए प्रदेश में खिलौने, अन्य सामग्री सहित 25 करोड़ का जन सहयोग मिला है। अधोसंरचना के कार्यों की पहल हुई है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आउटडोर खेल सामग्री, झूला और फिसल पट्टी आदि मिले हैं। 1,500 से अधिक केंद्र का आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन किया गया है। विद्युत अवरोध की वजह से बाधित नहीं होगी नर्मदा जल की आपूर्ति। नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने नर्मदा जल प्रदाय परियोजना से संबंधित हिरानी वाटर इंटेक वेल से खटपुरा जल शोधन यंत्र व दहोटा घाट स्थित ब्रेक प्रेशर टैंक तक संपूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम आयुक्त ने नर्मदा परियोजना की निर्बाध जलापूर्ति व संयंत्रों पर निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए अतिरिक्त विद्युत उपकेंद्र बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही स्काडा सिस्टम भी मॉडिफाई करने की बात कही है। 2 दिन बाद वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने के आसार। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से आ रही नमी के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 6 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बनने की संभावना है। उस मौसम प्रणाली के असर से मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 36 नए मामले। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 52 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 10,53,552 हो गई है।
मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट और ओवरलोडेड वाहन चलाने पर जुर्माना घटाने पर परिवहन मंत्री को नोटिस। मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट और ओवरलोडेड भारी वाहन चलाने वालों पर जुर्माना राशि 1000 से घटाकर महज 500 रुपए और ओवरलोडेड छोटे वाहनों पर जुर्माना राशि 2000 रुपए से घटाकर महज 1000 रुपए कर दी गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर ने इस रवैये को संविधान के प्राविधानों के सर्वथा विपरीत निरूपित करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री व परिवहन आयुक्त को लीगल नोटिस भेज दिया है। 18,000 शिक्षकों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे खास ट्रेनिंग, मीडिया इस प्रोग्राम से रहेगी दूर। मध्य प्रदेश के भोपाल से हाल ही में बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आज करीब 18,000 से ज्यादा शिक्षक भोपाल पहुंच रहे हैं। दरअसल सभी शिक्षकों को भोपाल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इन सभी शिक्षकों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खास ट्रेनिंग देने वाले हैं। जी हाँ, इसी वजह से आज कई 18,000 से ज्यादा शिक्षक भोपाल पहुंच रहे हैं। सिंहस्थ से पहले उज्जैन इंदौर के बीच दौड़ेगी मेट्रो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन को बड़ी सौगात दी है। हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि उज्जैन से इंदौर तक मेट्रो चलाई जाएगी। सिंहस्थ 2028 से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा। मेट्रो के चलने से उज्जैन इंदौर के बीच की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। इससे कम समय में लोग उज्जैन से इंदौर की दूरी तय कर पाएंगे। महामुकाबले से पहले बोले कोच द्रविड़, भारतीय टीम में बदलाव संभव। भारतीय टीम आज एक बार फिर पाकिस्तान का सामना करेगी। सुपर 4 के इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है। शनिवार को मैच की पूर्व संध्या पर हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने प्लेइंग 11 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। द्रविड़ ने कहा कि आवेश खान फिलहाल ठीक नहीं है। उन्होंने आज प्रैक्टिस नहीं की है। उम्मीद है कि टूर्नामेंट में आगे के मैचों के लिए वह समय पर रिकवर कर जाएंगे। द्रविड़ ने संकेत दिए कि रविचंद्रन अश्विन को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 महामुकाबले में खिलाया जा सकता है। इकोनॉमी के लिए बुरी खबर, विदेशी मुद्रा भंडार में फिर आई गिरावट। आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर आई है। दरअसल देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.007 अरब डॉलर घटकर 561.046 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इससे पिछले 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6.687 अरब डॉलर घटकर 564.053 अरब डॉलर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार की इस गिरावट के साथ आंकड़ा 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है। मध्य प्रदेश में हर 3 माह में स्कूलों में बस्ते के वजन का औचक निरीक्षण करेंगे शिक्षा अधिकारी। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने स्कूल बैग में किताबों का वजन तय कर दिया है। यह वजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तय किया गया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन बिना बस्ते के पढ़ाई होगी। इस दिन व्यावसायिक से संबंधित गतिविधियां कराई जाएंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।